कोरोना के बढ़ते केसेस फैसलाबाद में खतरे की घंटी। महकमा सेहत ने बढ़ते केसेस के पेश नजर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया। जिला इंतजामिया ने भी 14 क्लस्टर्स की निशानदही कर दी है। मज़कूरा इलाकों में अकबर चौक मार्केट, घंटाघर के 8 बाजार, बानो मार्केट, मक्की मार्केट समेत दीगर 49 इलाके शामिल हैं। कोरोना केसेस के इजाफे के बाद महकमा सेहत ने जिला इंतजामिया के ताउन से मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन की सिफारिश की है। लॉकडाउन के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से शहर के 14 क्लस्टर्स की निशानदही की गई है। तस्दीक शुदा फहरिस्त के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन के लिए अकबर चौक मार्केट, घंटाघर के 8 बाजार, बानो मार्केट, मक्की मार्केट, अनारकली बाजार, डी टाइप कॉलोनी, ढुड्डीवाला मार्केट, वारिसपुरा, झाल मार्केट, मंडी क्वार्टर, मंसूराबाद, समनाबाद, रजाबाद, सदर बाजार, गुलाम मोहम्मदाबाद, टाटा बाजार, डिचकोट मेन बाजार, अमीनपुर बंगला के इलाकों की मंजूरी के लिए हुकूमत को सिफारिशात भिजवाई गई हैं। रश और कोरोना से मुतासिरा इलाकों को बंद करने की सिफारिश की गई है। दूसरी जानिब गैर मुसद्दका फहरिस्तें वायरल करने से शहर में इस्तराबी कैफियत रही। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। और अब स्मार्ट लॉकडाउन की बात करेंगे। फैसलाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला हो चुका है। तर्जुमान जिला इंतजामिया के मुताबिक 17 और 18 जून की दरमियानी शब यानी कल रात जो है वो इलाकों को सील किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी की जानिब से पैगाम वसूल होने पर फैसला किया गया है। जी हाँ, फैसलाबाद स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला हो गया है। तर्जुमान जिला इंतजामिया के मुताबिक कल रात इलाकों को सील कर दिया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी की जानिब से पैगाम वसूल होने पर यह फैसला किया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं, फैसलाबाद स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला हो गया है। कोरोना के बढ़ते केसेस फैसलाबाद में मरहलावार स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज कर दिया गया। पंजाब इन्फेक्शन डिजास्टर कंट्रोल ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी पर कचहरी बाजार सील कर दिया गया। जी बिल्कुल, कोरोना के बढ़ते केसेस हैं। फैसलाबाद में मरहलावार स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज हो गया है। कुछ इलाकों को आज सील किया जाना था और 12 बजे के बाद इसका आगाज कर दिया गया है। इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे उस्मान हैदर मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा क्या तफसीलात है, कौन कौन से इलाके जो हैं वो आज सील किए गए हैं और कौन कौन से इलाके हैं जिन्हें कल सील किया जाना है? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज़ कर दिया गया है और ऐसे में जो है वो पंजाब इन्फेक्शन डिजीज़ ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी पर जो है वो कचहरी बाज़ार को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। दाखिली और खारजी रास्तों पर जो है वो बैरियर लगा दिए गए हैं और ऐसे में जो है वो ये बताया जा रहा है कि स्मार्ट लॉकडाउन में जो है वो मुकम्मल तौर पर 8 बाज़ारों की ट्रैफिक जो है वो उस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी, जबकि कचहरी बाज़ार में जो है वो राहगीरों के लिए जो है वो भी तमाम तर SOPs जो हैं वो आगाह किए जाएंगे। इस हवाले से मेरे साथ यहाँ पे ACCT अयूब बुखारी साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, ये बताइएगा कि पैदल आने जाने वालों के लिए क्या इकदाम किए जाएंगे और क्या SOPs होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये क्लॉक टावर के जो 8 बाज़ार हैं, उन 8 बाज़ारों में स्पेशली जो ये कचहरी बाज़ार है, ये हमारा एक ट्रबल स्पॉट है कोरोना वायरस के हवाले से। और मुतअद्दिद बार यहाँ जो ट्रेडर्स हैं, जो मोबाइल फ़ोन जो ऑनर्स हैं, उनको वार्निंग भी दी गई, उनकी शॉप्स को सील भी किया गया और उनको ब्रीफ भी किया गया, लेकिन रिपीटेडली जो है वो गवर्नमेंट के SOPs की वायलेशन की गई है। तो इस सिलसिले में जो है हमने आज ये कचहरी बाज़ार को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया है। और इसके साथ साथ जो आपका क्वेश्चन है कि यहाँ के जो मकामी लोग हैं, जो रिहायशी हैं, उनके लिए ज़रूर हम पैसेज देंगे ताकि वो आ जा सकें। ये बताइएगा कि इसके साथ साथ जो 8 बाज़ार हैं उनकी ट्रैफिक भी बंद की जा रही है और वहाँ पे भी पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात किए जा रहे हैं। तो ऐसे में जो यहाँ पे मौजूद ताजर हजरात हैं उनका ये कहना है कि हमारी बाइक्स के लिए जो है वो खासी तौर पे परेशानी का सामना हमें होगा, तो मुतबादिल जगह दी जा रही है, कोई स्टैंड बनाया जा रहा है, इस हवाले से बताइए। जी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये इस बाज़ार को तो हम मुकम्मल तौर पे बंद कर रहे हैं और बाकी 7 बाज़ारों की हम एंट्री को जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा इशू जो है वो ट्रैफिक का है। तो कल से जो है हम तमाम जो 7 बाज़ार हैं उनकी एंट्री को जो है मुकम्मल तौर पे बंद कर देंगे। मोटर बाइक्स और गाड़ियों का दाखिला ममनू होगा, ताहम जो पैदल लोग हैं वो उसमें आ जा सकेंगे और जो गाड़ियाँ हैं वो अपनी वो इन 8 बाज़ारों के बाहर पार्क करेंगे, मोटर बाइक्स भी बाहर पार्क करेंगे और जो लोग अंदर हैं वो अपनी मोटर बाइक्स को जो है वो अंदर ही रखेंगे। और इसके अलावा जो है जो ग्रॉसरी की और दूसरी जो मेडिकल स्टोर्स वगैरह हैं वो ओपन रहेंगे
تاکہ یہاں کے جو مکین ہیں ان کو کوئی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچہری بازار کو جو ہے وہ بار بار آگاہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ ایس او پیز پہ جو ہے وہ عمل درآمد کرایا جائے، لیکن اس حوالے سے جو ہے وہ دکانداروں کی جانب سے کسی قسم کے ایس او پیز پہ عمل درآمد نہ کیا گیا، جس کے باعث جو ہے وہ کچہری بازار کو مکمل طور پہ سیل کر دیا گیا ہے، جبکہ ساتھ ہی ساتھ گھنٹہ گھر کے جو 7 بازار ہیں ان کی ٹریفک کو جو ہے وہ مکمل طور پہ بین کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ سیکیورٹی کے بھی سخت ترین انتظامات کیے جائیں گے، پولیس کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹائیگر فورس کے رضاکار وہ بھی ڈیوٹی پر مامور ہوں گے، اور جو 4 پوائنٹس پر جو ہے وہ سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے جائیں گے، جس میں جو ہے وہ آگاہی فراہم کی جائے گی لوگوں کو کہ کرونا وائرس کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح سے نبرد آزما ہونا ہے۔ اور بہت شکریہ عثمان حیدر، آپ ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے۔ کورونا کے حملے جاری ہیں، فیصل آباد میں 24 گھنٹے کے دوران 105 افراد میں وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ ضلع بھر میں متاثرہ افراد کی تعداد 3881 ہو گئی ہے، جبکہ دوسری جانب جھنگ میں کورونا کے شکار مریضوں کی تعداد 132 ہو گئی۔ فیصل آباد میں کورونا کے حملے جاری، 24 گھنٹے کے دوران 105 افراد میں وائرس کی تصدیق ہو گئی، جس کے بعد ضلع بھر میں متاثرہ افراد کی تعداد 3881 ہو گئی۔ 24 گھنٹے کے دوران 5 ڈاکٹر بھی وائرس کا شکار ہوئے، جس کے بعد رواں سال ضلع بھر میں ڈاکٹروں کی تعداد 284 ہو گئی ہے۔ ٹوبہ پولیس کے کورونا وائرس سے متاثرہ اہلکار و افسران کی تعداد 37 ہو گئی ہے۔ ڈی پی او نے تمام افسران کو ٹیسٹ کروانے کی ہدایت کر دی۔ دوسری جانب جھنگ میں بھی کورونا کے شکار مریضوں کی تعداد 132 تک پہنچ گئی، جس میں 8 ڈاکٹر شامل ہیں۔ ڈپٹی کمشنر جھنگ طاہر وٹو بھی کورونا سے متاثرہ ہو کر قرنطینہ ہیں۔ محکمہ صحت اور ڈاکٹروں کی جانب سے شہریوں کو ماسک کا استعمال یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی گئی ہیں۔ چنیوٹ میں کورونا کے وار جاری ہیں، 24 گھنٹوں کے دوران 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ 2 روز میں ضلع میں متاثرہ افراد کی تعداد 133 سے بڑھ کر 150 ہو گئی ہے۔ چنیوٹ میں کورونا کے مریضوں کی تعداد میں آئے روز اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران 2 افراد وائرس سے جاں بحق ہو گئے۔ ضلع بھر میں مجموعی طور پر 150 افراد وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ متاثرین میں 79 افراد نے انتظامیہ کی اجازت سے گھروں میں قرنطینہ کر رکھا ہے، جبکہ 7 افراد DHQ ہسپتال کے کورونا وارڈ میں زیر علاج ہیں۔ چنیوٹ پولیس کے اہلکاروں میں بھی کورونا کی تشخیص ہو گئی۔ پولیس کے 113 اہلکاروں کے کورونا ٹیسٹ کروائے گئے، جن میں سے 19 اہلکاروں کے کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آئے، جبکہ 2 اہلکار صحت یاب ہو گئے۔ ڈی پی او سید حسنین حیدر کا کہنا تھا کہ کورونا کی تشخیص ہونے پر اہلکاروں کو گھروں میں آئسولیٹ کر دیا گیا ہے۔ وی آر اے فیملی، تو ہماری فیملی کا کوئی بھی ممبر اگر کورونا کا شکار ہوتا ہے تو ہم اس کی پوری طرح سے کیئر کرتے ہیں۔ ہم انشور کرتے ہیں کہ جو لوگ ہوم کوارنٹائن ہو رہے ہیں تو وہاں ان کے گھر پہ ساری ایسی فیسلٹیز موجود ہیں جو کہ ایک پراپر کوارنٹائن کے لیے ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ان کو کسی بھی طرح کی میڈیکل یا فائنینشیل ایڈ ریکوائرڈ ہے تو ہم انہیں وہ دیتے ہیں۔ ڈی پی او نے کہا کہ اہلکاروں کو کورونا سے بچانے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد یقینی بنایا جا رہا ہے۔ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ظفر علی چودھری کی میڈیا سے گفتگو۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، مگر اب اموات میں کمی واقع ہو چکی ہے۔ صرف آکسیجن کی ضرورت والے مریضوں کو ہسپتال میں داخل کیا جائے گا۔ وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر ظفر علی چودھری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جنرل ہسپتال غلام محمد آباد، الائڈ ہسپتال اور DHQ ہسپتال میں کورونا وائرس کے مریضوں کو علاج معالجے کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ایسے میں مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے باعث 100 آکسیجن بیڈز کا اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کے بعد الائڈ، DHQ اور جنرل ہسپتال غلام محمد آباد 100 آکسیجن بیڈز خالی پڑے ہیں۔ 18 وینٹیلیٹرز پر اسی وقت مریض زیر علاج ہیں، جبکہ وینٹیلیٹرز کی تعداد میں بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ اس وقت 11 وینٹیلیٹرز خالی ہیں۔ ہم نے پچھلے ایک ہفتے میں الائڈ ہاسپٹل میں تقریباً 100 بیڈ کا اضافہ کیا ہے، جو آکسیجن ڈیپینڈنٹ بیڈ جو ہیں، جن پہ ہمیں آکسیجن ہم نے لگا دی ہے اور مریضوں کو آکسیجن مل رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہسپتالوں میں ڈاکٹرز کی کمی نہیں۔ الائڈ، DHQ اور جنرل ہسپتال غلام محمد آباد میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد صحت یاب ہو کر واپس ڈیوٹی پر آ چکے ہیں۔ تاہم حکومت کی جانب سے ایکٹیمرا انجیکشن بھی فراہم کر دیے گئے ہیں، جو ضرورت مند کو ہی لگیں گے۔ جو پیشنٹ بھی ہمارے پاس اسپتال میں آ رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تھوڑی سی سیریس حالت میں ہیں، ان کے لواحقین بھی ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ اس کو وہ ٹیکہ لگایا جائے۔ حالانکہ اس ٹیکے کو لگانے کے لیے بہت سے ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں اور ہر مریض کو یہ ٹیکہ نہیں لگتا۔ انہوں نے شہریوں سے گزارش کرتے ہوئے کہا کہ ماسک کا استعمال یقینی بنائے تو اس وبا سے بچا جا سکتا ہے۔ کیمرامین محمد قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ کمشنر فیصل آباد عشرت علی نے آفس میں ضلع انتظامیہ اور آرمی افسران سے میٹنگ کی۔ کورونا کی موجودہ صورتحال، جاری اقدامات اور زیر علاج مریضوں کے حوالے سے آگاہی حاصل کی۔ RPO راجہ رفت مختار، ڈپٹی کمشنر محمد علی، وائس چانسلر فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی ڈاکٹر ظفر علی چودھری، DHO ڈاکٹر بلال احمد، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ
अलائड और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल डॉक्टर खुरम अल्ताफ, हबीब बुटर और दीगर अफसरान भी मीटिंग में मौजूद थे। डिविजनल कमिश्नर ने कहा कि कोरोना के कंफर्म मरीजों के इलाज पर मामूर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की सेहत का हर मुमकिन ख्याल रखा जाए। टोबा टेक्सिंग के बाजारों में कोरोना से बचाव के इकदामात ना होने के बराबर मास्क ना ही समाजी फासला। दुकानदार और खरीदार दोनों ही लापरवाही बरतने लगे। ये रिपोर्ट देखें। टोबा टेक्सिंग समेत जिला भर में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की वजह सिटी 41 ने ढूंढ निकाली, जबकि हुकूमत की जानिब से जारी करदा हिदायत पर अवाम एहतियाती तदाबीर अपनाने को तैयार नहीं। दूसरी जानिब हुकूमत ने मास्क पहनना लाजमी करार दिया है, लेकिन इस पर जिला इंतजामिया एक्शन में नजर नहीं आती। अवाम बगैर मास्क के ही घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना जिला भर में पंजे गाड़ता हुआ नजर आ रहा है। शहरियों समेत दुकानदार मास्क के बगैर लेन देन जारी रखे हुए हैं। मास्क है हमारे पास है। कहाँ पे दिखाएं? जेब में। अच्छा, जेब में मास्क किस लिए है बताए ना आप? वैसे तारा साफ कोट होता है। इंतजामिया की जानिब से हुकूमत को सब अच्छा है कि रिपोर्ट भिजवा दी जाती है। अगर यही सूरत हाल रही तो कोरोना से संगीन सूरत हाल पैदा हो सकती है। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा शाहिद महमूद, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की फराहमी का मुतालबा। महकमा सेहत चिन्योट ने DHQ अस्पताल और कोरोना वार्ड में ऑक्सीजन सिलेंडर नस्ब करवा दिए। अब्दुल कदीर कलियाक की रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस के बढ़ते खदशात पर महकमे सेहत चिन्योट इंतजामिया मुतहरिक। जिला के तमाम बड़े सरकारी अस्पतालों और कोरोना वार्ड में 18 बेड्स के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर नस्ब करवा दिए गए। CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ ने DHQ अस्पताल के कोरोना वार्ड का दौरा किया और ऑक्सीजन सिलेंडर की फराहमी का जायजा लिया। उनका कहना था कि अस्पतालों में इजाफी ऑक्सीजन सिलेंडर का स्टॉक मौजूद है। पहले दिन से जब से ये हमारा क्राइसिस आए हैं, इन पे ऑक्सीजन सिलेंडर पूरे किए हुए हैं। उसके अलावा भी हमारी जो बाकी इमरजेंसी या बाकी वार्ड है वहाँ पे सेंट्रली सप्लाई ऑक्सीजन की है, और हमने ये इंश्योर किया हुआ है जो हमारा जो कंट्रैक्टर है चिन्योट पे, उसको बुला के हमने उसके साथ हम लॉजिस्टिक ऑफिसर के साथ MS साहब के साथ हम मीटिंग की थी और उससे इंश्योर करवाया था कि अगर इस तरह के कोई क्राइसिस आए, खुदा न खास्ता जैसे अब लोग सीरियस हो रहे हैं, हम ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो नॉन स्टॉप जो है वो हम बरकरार रख सकें। CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ का मज़ीद कहना था कि ऑक्सीजन फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे ताकि मरीजों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरामैन अलीज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियाड़, सिटी 41, चिन्योट। चिन्योट की सबसे बड़ी इलाजगाह में मरीज ख्वार होने लगे हैं। DHQ अस्पताल में शुगर की अद्वियात का फुकदान है। इंसुलिन के हसूल के लिए मरीज मारे मारे फिरने लगे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट में मरीज इलाज मुआवजे की सहूलियात को तरसने लगे। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में शुगर की अद्वियात नायाब हो गयी। इंसुलिन नायाब होने से अस्पताल में आने वाले मरीज शदीद परेशान हो रहे हैं। मरीजों का कहना था कि एक हफ्ते से इंसुलिन के हसूल के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अस्पताल इंतजामिया कल आने का कह रही है। हम पूरा हफ्ता से आ रहे हैं और इंसुलिन के लिए आ रहे हैं। रोजाना कहते हैं कि कल आ जाएगी, पूरा हफ्ता हो गए, देखे लोग कितने जीरो ख्वार हो रहे हैं, इंसुलिन नहीं मिल इनको। मरीजों ने वजीर आला से मुतालबा किया कि अद्वियात की कमी पूरी की जाए ताकि परेशानी का सामना न करना पड़े। कैमरामैन अलीज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियाड़, सिटी 41, चिन्योट। बात करेंगे खिलाड़ियों की खेल के मैदान की, जो बजट 2020 और 21 में मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज हो गया। रवा माली साल में उनके लिए कोई भी मंसूबा नहीं रखा गया। ये रिपोर्ट देखें। रवा माली साल के बजट में खेल और खिलाड़ी को नजरअंदाज कर दिया गया। पंजाब हुकूमत खेलों से मुतल्लिक कोई फैसला ना ले सकी। एथलीट, क्रिकेट और फुटबॉल ग्राउंड 8 चक शहबाज नगर मंसूबा अधूरा रहेगा। हॉकी स्टेडियम भी मुकम्मल नहीं हो सकेगा। शहबाज शरीफ पार्क क्रिकेट ग्राउंड, झंग रोड केनाल क्रिकेट स्टेडियम, तांदिया वाला और बोड़ा वाली ग्राउंड भी इल्तिवा का शिकार रहेगा। डिस्कोट और तहसील स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चक झुमरा की तकमील भी रवा साल सिर्फ ख्वाब ही रहेगी। दीगर मंसूबे भी बजट में नजरअंदाज कर दिए गए। वजीर आला पंजाब के मुशीर खेल मलिक उमर फारूक का कहना था कि फैसल के ग्राउंड की तकमील के लिए वजीर आला से खसूसी दरख्वास्त की है। ये अनफॉर्चुनेट है, मैं ये बात एडमिट करता हूँ, ये अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए, खास तौर पर फैसलाबाद के लिए। ये हमारी DDC की मीटिंग में भी यही बात हमने कही है कि सब जो MNA हजरात हैं वो खान साहब के पास इस इशू को हाईलाइट करें। हम लोग पंजाब में कर रहे हैं और हम इस इशू को CM के साथ बिल्कुल हाईलाइट कर रहे हैं। खेलों को नजरअंदाज करने से खिलाड़ियों में मायूसी की लहर दौड़ गई। शहरियों का कहना है कि सेहतमंद पंजाब का नारा लगाने वालों ने खेल नजरअंदाज कर दिए। प्लेयरों के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती की है, बजट इन्होंने दिया ही नहीं है प्लेयरों को। ये तो फैसलाबाद से बिल्कुल ही स्पोर्ट्स ख़त्म कर रहे हैं। बिल्कुल हॉकी स्टेडियम हो गया, इकबाल स्टेडियम हो गया, यहाँ पे भी कोई इनका बजट का नहीं हुआ। सेहतमंद जिस्म जो है वो जब तक सेहतमंद नहीं होगा तब तक उसमें क़ुव्वत मुदाफ़त नहीं होगी। खेलों को नज़रअंदाज करना जो ये सरासर खेलों के साथ ज़्यादती है, खिलाड़ियों के साथ ज़्यादती है, और मेरा ख्याल में खेल दुश्मनी डायरेक्टली जो है वो पाकिस्तान की आवाम के साथ दुश्मनी है। लोगों का कहना है कि सेहतमंद माशरे के क़याम के लिए खेलों का फ़रोग़ ज़रूरी है। कैमरामैन शाहजेब के साथ अली रज़ा, फैसलाबाद।
नए माली साल के बजट से चिन्योट की ताजी बरादरी हुकूमती तरजीहात से नाला फर्नीचर मार्केट में ताजिरान का इजलास हुआ। कहते हैं कि अहम शाहराहों की तामीर और मरम्मत और सेहत के शोबे में इस्लाहात को तरजीह नहीं दी गई। फर्नीचर मार्केट चिन्योट के सदर अंजुमन ताजरान हाजी जमील फकरी की जेर सदारत ताजिर बरादरी का इजलास मुनक्किद हुआ। सूबाई हुकूमत की जानिब से पेश किए गए नए माली साल के बजट पर तबादला ख्याल किया गया। ताजिर रहनुमाओं का कहना था कि अहम शहराहों की खस्ताहाली, डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स का ना बनना, अस्पतालों और स्कूलों की अपग्रेडेशन समेत दीगर बुनियादी मसाइल को हुकूमत ने तरजीह नहीं दी। आज भी हमारे वो मसाइल वहीं खड़े हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स नहीं है, हमारा मेडिकल का निज़ाम तबाह हुआ पड़ा है। हमें एक बड़ा अस्पताल चाहिए। हमें ये सारा शहर के अंदर ये सारे दफातर हैं, इसके लिए सारा सिस्टम चाहिए, नहीं हो रहा। वकला की जुडिशल बॉडी का सिस्टम बाहर जोन बनना है, वो नहीं बन रहा। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज फिर हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है। ताजिर रहनुमाओं का कहना था अगर तहरीक इंसाफ ने भी चिन्योट के बासियों के साथ इंसाफ न किया तो मजबूरन सड़कों पर निकलना होगा। उन्होंने आला हुकाम से अपील की कि तजावीज़ पर नजरसानी की जाए। कैमरामैन औरंगजेब के साथ फसीलुल्लाह, सिटी 41 चिन्योट। विफाकी बजट के बाद पंजाब हुकूमत के बजट ने भी छोटे ताजरों को मायूस कर दिया। ऑटो पार्ट्स मार्केट के ताजिर कहते हैं कि इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी कम नहीं की गई। ऑटो पार्ट्स मार्केट के ताजिर सबसे ज्यादा टैक्स अदा करते हैं, हुकूमत रिलीफ दे। वफाक के बाद सूबाई बजट ने भी छोटे कारोबारी हजरात को मायूस कर दिया है। सदर ऑटो पार्ट्स मार्केट सरगोदा रोड पर चौधरी शाहिद नदीम कहते हैं कस्टम ड्यूटी ज्यादा होने से छोटे ताजरों को मुश्किलात का सामना है। मुल्क की तीसरी बड़ी ऑटो पार्ट्स मार्केट है और सबसे ज्यादा टैक्स अदा करते हैं, मगर बजट से हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। कस्टम में कोई ड्यूटी कम नहीं की। हम इस बजट पे मुतमन नहीं है क्योंकि छोटा दुकानदार, जाहिर बात है इंपोर्टर काम करेंगे, ड्यूटी कम लगेगी तो छोटा दुकानदार को माल मिलेगा। इस वजह से हमारी माशियत इस मार्केट की तबाह हो चुकी है। पाकिस्तान की तीसरी बड़ी मार्केट है। ताजिर कहते हैं कि बजट में कोई खसूसी पैकेज नहीं दिया गया जिससे छोटा दुकानदार फायदा उठा सकता हो। हुकूमती बजट ने ताजरों को मायूस किया है। हमारे कारोबार मुतासिर हो रहे हैं, कस्टम ड्यूटीज को कम करना चाहिए। लाखों लोग कोरोना में दाखिल हो चुके हैं, इसी तरह करोड़ों लोग गुर्बत में भी दाखिल हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत ने कोरोना और बजट को पसे पुस्त डाल दिया और बजट में हुकूमती तरजीहात में तालीम, सेहत और छोटे कारोबार होने चाहिए थे। हमारा यही मुतालबा है कि लोग भूख से मर जाएंगे। हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोग इससे रिलेटेड है। मैकेनिक हजरात रिलेटेड हैं हमसे, हम उनसे रिलेटेड हैं। तो ये गरीबों की एक मार्केट है, तो बराए मेहरबानी इस पर कुछ गौर किया जाए। ताजरों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि इंपोर्ट की कारोबारी की कस्टम्स ड्यूटी में कमी लाई जाए ताकि छोटे ताजरों के कारोबार में बेहतरी आए। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ राना फजील अहमद, फैसलाबाद। मिठास भी जिंदगी से रूठ गई। पेट्रोल सस्ता क्या हुआ, नायाब ही हो गया। अब चीनी भी सस्ती होने के बाद दुकानों से गायब हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। चीनी सस्ती क्या हुई, मिठास भी जिंदगी से दूर जाने लगी है। अदालती हुक्मनामे 70 रुपए किलो चीनी की नोटिफिकेशन पर अमल दरामद नहीं हो सका। बेशतर दुकानों पर तो चीनी की फरोख्त बंद है। सुबह से घूम रहा था, कोई दुकान पे चीनी नहीं मिल रही थी, लेकिन इधर आके मिली है तो वो भी 80 रुपए मिल रही है। हुकूमत ने चीनी सस्ती कर दी है लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रही। चीनी मुयसर होने वाली मार्केट्स में कीमत 80 रुपए से तजावुज कर गई है, जबकि इंतजामिया चीनी की कीमतों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम नजर आ रही है। हमें इस वक्त चीनी की बोरी 50 किलो वाली 3900 की मिल रही है, यानी कि ये 78 रुपये किलो हमें इधर पहुंच रही है चीनी। 78 रुपये में चीनी लेके हम 70 रुपये में सेल नहीं कर सकते। अगर ये तो हमें 3450 3400 में मिले तो फिर हम इसको जो है 70 रुपये में सेल कर सकते हैं। फैसलाबाद डिवीजन के तहसीलों में चीनी बहरान शिद्दत इख्तियार कर रहा है, जिस पर ठोस हिकमत अमली मुरतब करने की जरूरत है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। झंग और चिड़ियोट इंतजामिया ने अदालती अहकामात को नजरअंदाज कर दिया। चीनी के निर्ख 70 रुपए मुकर्रर करने के बावजूद महंगे दामों चीनी की फरोख्त जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीनी की कीमत के नर्ख कम करने का क्या कहा। मार्केट से चीनी ही गायब होना शुरू हो गई। नर्ख 70 रुपए मुकर्रर करने के बावजूद महंगे दामों चीनी की फरोख्त जारी है। दुकानदारों ने अदालत के फैसले को सराहा, ताहम उन्होंने कहा कि फैसला अच्छा है, इंतजामिया इस पर अमल दरामद भी कराए। अभी तक भी चीनी जो है मार्केट में 80 से 85 रुपए किलो मिल रही है, लेकिन अगर यूटी स्टोर पर जाएं तो उधर 68 रुपए किलो है, लेकिन उधर भी नहीं मिल रही। लॉकडाउन से कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुए, काम न होने के बराबर है। उन्होंने कहा कि जिले अफसरान ने कोई रिलीफ नहीं दिया। चीनी भाई कोई नहीं लाभ रही, 70 रुपए ना सस्ती की है, लेकिन ऐसा बड़े परेशान है, सानू चीनी नहीं मिल रही। बड़ी किल्लत हो रही है चीनी की। पेट्रोल इना सस्ता किया, पेट्रोल की भी बड़ी किल्लत हो रही है। भाई चीनी होगी सस्ती तो मिलती नहीं भाई। 80 आई, फिर 78, फिर 70 हुआ तो 5-6 दुकाना तो
पता किया कोई नहीं दे रहा। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने और 70 रुपए चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाने का मुतालबा किया। फैसलाबाद स्टूडेंट यूथ पार्लियामेंट की जाने से ऑनलाइन क्लासेस लेने के खिलाफ एहतजाज किया गया। ऑनलाइन क्लासेस ना मंजूर। हमारे मुस्तकबिल से खेलना बंद करो, मुतालबात ना मानने पर तलबा ने मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान कर दिया। फैसलाबाद स्टूडेंट्स यूथ पार्लियामेंट की जानब से जिला कौंसल चौक में ऑनलाइन क्लासेस, भारी फीसें वसूल करने, हॉस्टल का रेंट लेने के खिलाफ एहतजाज किया गया। तुलबा का कहना था हम ऑनलाइन क्लासेस को रद्द करते हैं। सेक्रेटरीज मुलाजमिन को दिया जा रहा है और बहुत से अलाउंसेज एग्जेक्टिव अलाउंस 150% वो मतलब इनको दिया जा रहा है, लेकिन हमारे जो बाकी मुलाजमिन उनको 1 रुपया भी उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई जाए, जो कि बहुत ज्यादती है। तुलबा का कहना था अगर असातिज़ा ने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो हमें सहूलियात भी फ्राहम की जाए। हर जगह तो इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं, जिससे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमने ऑल ओवर पाकिस्तान में एक हमारी तंजीम ने एक एजेंडा शुरू किया है, जिसका मकसद ये है कि तुलबा की जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं या तो उनको ख़त्म किया जाए या उनके लिए प्रॉपर वे दिया जाए। आपने सिर्फ क्लासेस लेनी है, अटेंड हो गई तो ठीक है, नहीं है तो नहीं। फीस भी सारी पे करनी है, हॉस्टल के रेंट भी देने हैं, सारा कुछ आपने पे करना है। मुतालबात ना मानने पर तुलबा की जानिब से मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान किया गया। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ शाहिदा परवीन, फैसलाबाद। ख्वाजा सरा के कत्ल की अदम गिरफ्तारी पर ख्वाजा सराओं के जिला कौंसिल चौक में पुलिस के खिलाफ एहतजाज, टायर जलाकर सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। 15 साला ख्वाजा सरा के कत्ल के मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर ख्वाजा सरा सरापा एहतजाज। ख्वाजा सराओं ने टायर जलाकर जिला कौंसिल चौक को ब्लॉक कर दिया। ख्वाजा सराओं की गाड़ी गुजारने की कोशिश करने वाले शहरियों से तल्ख कलामी, मुजाहिरीन की थाना बटाला कॉलोनी पुलिस और मुल्जिम नुमान भट्ट के खिलाफ नारेबाजी। जंग के मोहल्ला रसूलपुरा में तरक्याती काम ना होने के बायस 19 साल से इलाका मकीन सीवरेज मसाइल से दो चार हैं। जंग के मोहल्ला रसूलपुरा में तरक्याती काम न होने के बायस अहले इलाका शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। सीवरेज के नाकिस निज़ाम के बायस इलाका जोहड़ का मंजर पेश कर रहा है। वबाई अमराज फूटने का खदशा पैदा हो गया है। साबिक कौंसलर मुनव्वर जगड़ का कहना था कि 19 साल से पाइपलाइन खराब है, इंतजामिया दुरुस्ती के बजाय पीटर इंजन से काम ले रही है। 19 साल तो ये जनाब उतो बंद है। 19 साल तो तुम वेख लो भाई, अरबा खरबा रुपये का जड़ा है डीजल सड़ चुका है, वो इस वास्ते तवज्जो नहीं दे रहे। उनका कहना था सियासी नुमाइंदे और जिला इंतजामिया की जानिब से इलाके में तरक्याती कामों के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। मस्जिद दे विच कोई बंदा नहीं जा सकता। तुहाडे सामने बार बार अपीलां कीतियां, बार बार हाड़े कीते, बार बार अल्लाह दे नाम पैन, खुदा दे नाम पैन, रसूल दे नाम पैन, साढ़े को अल्फाज भी कोई नहीं जी असीं हुण किहड़े ना इस्तेमाल करिए। अहले इलाका की जानिब से मुतालबा किया गया है कि मेंबर सूबाई असम्बली मुआविया आजम और जिला इंतजामिया सूरत हाल का नोटिस लेते हुए तरक्याती काम मुमकिन बनाएं। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 चंद। मानसून आया नहीं कि शहर के कई इलाकों में सीवरेज का निजाम जाम होने लगा। दावों के बावजूद कई लाइनों की सफाई नहीं हो सकी। ये रिपोर्ट देखिए। ये मनाजिर किसी नदी नाले के नहीं, ना ही कोई सैलाब ज़दा पसमानदा इलाका है। ये है अल्लामा इकबाल कॉलोनी ई ब्लॉक की गलियां, जहां वासा के दावों के बावजूद कई लाइनों की सफाई नहीं हो सकी। इलाका सीवरेज के पानी में डूबा हुआ है। के पास जाते हैं और कहते हैं चलो जी आते हैं, हमारे पास तेल नहीं है, हम ये है, हम सफाई करवाते हैं जी। आते हैं वो गाड़ी से पानी लेके जाते हैं जी, फिर हम 2 घंटे बाद यही हाल होता है। गए 5-6 आदमी गए हैं, एक दफ़ा नहीं और कई दफ़ा गए हैं, लेकिन उन्होंने हमारे बात नहीं सुनी। अल्लामा इकबाल कॉलोनी के मकीनों ने बताया कि वासा हुक्काम से कई बार गुजारिश की मगर मसला हल नहीं हो सका। अरकान असम्बली मियां फारूक हबीब और मियां वारिस ने भी मसले के हल के लिए कुछ नहीं किया। MPA साहब दे कोल काफ़ी दफ़ा गए जी, असी साडे इलाके दे दोस्त भी गए साडे नाल, लेकिन कोई नहीं मसला हो रहा है। इत्थे महल्ले दे विच फौतगी हुई है ते मकीनों ने DG FDA और वासा समेत दीगर आला हुकाम से हल की इल्तिजा की है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। आगे बढ़े, आपको बताएं कि महकमा तालीम फैसलाबाद ने कोरोना से मुतालिक झूठी अफवाहों के सदेबाब के लिए आगाही मुहिम का बीड़ा उठा रखा है, जिसके तहत रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ स्कूल्स में आगाही सेमिनार्स में असातिज़ा और स्कूल सरबराहान को बचाव की तदाबीर आम आदमी तक पहुँचाने की तरगीब दी जा रही है। ये रिपोर्ट देखें।
महकमा तालीम फैसलाबाद की कोरोना आगाही मुहिम के सिलसिले में क्रीसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें CEO एजुकेशन अली अहमद सयान ने खुसूसी शिरकत की। अली अहमद सयान का कहना था कि अस्पतालों में इलाज ना होने और इंजेक्शन लगाकर कोरोना का शिकार करने की अफवाहों से खौफ व हिरास फैल रहा है, जिनमें कोई सदाकत नहीं। टीचर्स को तैयार कर रहे हैं कि वो अपने इर्द गिर्द लोगों में कोरोना के हवाले से आगाही दें, क्योंकि इस बीमारी से ज्यादा खौफनाक इसका डर और झूठी अफवाहें हैं। हमारा मकसद ये है कि उन सीधे साधे लोग जो सोशल मीडिया में या अफवाहें सुन के इससे और फियर का शिकार होते हैं, एक तो उनको कोरोना वायरस के हवाले से आगाह किया जाए, उसकी हमने SOPs कौन से अडॉप्ट करने हैं, एहतियातें कैसे करनी हैं। प्रिंसिपल सैयद अहमद जफर का कहना था कि कोरोना के खौफ में मुब्तला होकर लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है, जिससे इनके कोरोना का शिकार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए कोरोना से बचने का वाहिद हल मुस्बत सोच रखना और अफवाहों पर कान ना धरना है। सबसे बड़ा जो इफेक्ट हुआ वो उनकी इम्यूनिटी, उनकी विल पावर, उनकी इम्यूनिटी रेजिस्टेंस वो कम हो गई और उससे कोरोना जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो गया। हमें चाहिए ये कि लोगों के अंदर अवेयरनेस ऐसी दे दी जाए कि उनमें इम्यूनिटी जो है वो खौफ ना तारी हो, अदरवाइज कोरोना कुछ नहीं कहता। सेमिनार में तहसील जुमरा के टीचर्स और स्कूल सरबराहान ने शिरकत की, जिन्हें कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर और SOP से मुतल्लिक आगाही दी गई। कैमरामैन राशिद अली के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। महकमा सेहत टोबा के ज़ेरे एहतमाम तहसील काउंसिल हॉल में कोरोना से बचाव के हवाले से ट्रेनिंग वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। वर्कशॉप की क़यादत डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर आमिना मुनीर ने की। तहसील कौंसल हॉल में मुनक़िदा वर्कशॉप में चीफ ऑफिसर हेल्थ टोबा डॉक्टर मुमताज सियार, DHO डॉक्टर मकसूद अहमद, DDHO मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफिसर्स मौजूद थे। डॉक्टर मोहम्मद इरफान एसोसिएट प्रोफेसर मेडिकल यूनिवर्सिटी और डॉक्टर आमिर शौकत प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, डीन पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल साइंस इंचार्ज कोरोना मैनेजमेंट टीम फैसलाबाद ने डॉक्टर्स, नर्सेज और मेडिकल अफसरान को कोरोना के इलाज और एहतियाती तदाबीर बारे तफसीली लेक्चर दिया। कोरोना के हवाले से ये है कि डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सिंग में आज तक 294 केसेज हो चुकी हैं, जिनमें से 15 क्रॉस नोटिफाइड थे, यानी डोमिसाइल तो उनका टोबा टेक्सिंग का था, लेकिन वो दूसरे इजला में इन्फेक्ट हुए, वहीं पे उनका ट्रीटमेंट हुआ। डिप्टी कमिश्नर आमना मुनीर का कहना था कि कोरोना के खिलाफ डॉक्टर्स और तिब्बी अमला फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है, उनकी हिफाजत हमारी अवलीन तरजीह है। डॉक्टर्स हमारे फ्रंट लाइन जो है वो सोल्जर्स हैं, जो कि अपनी ज़िंदगियों को, कोरोना पेशेंट का कोई सुन ले तो कोई जाने के लिए पसंद नहीं करता पास, और आप लोग उन्हीं लोगों का इलाज करते हैं, अपनी ज़िंदगियों को दाव लगाते हुए। DC का कहना था कि डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को हिफाजती आलात के साथ ट्रेनिंग देने का मकसद इंसादे कोरोना मुहिम को बेहतर अंदाज में आगे लेकर चलना है। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा राना नजर नूर, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। हिलाल अहमर पाकिस्तान और सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़ेरे एहतमाम हमारे बुजुर्ग हमारा असासा के हवाले से मुहिम का आगाज किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस के पेश नज़र हिलाल अहमर पाकिस्तान और सुपीरियर कॉलेज के ज़ेरे एहतमाम हमारे बुजुर्ग हमारा असासा के हवाले से मुहिम का आगाज किया गया। मुहिम शुरू करने का मकसद कोरोना से फैसलाबाद के बुजुर्गों को बचाना है। हिलाल अहमर के ज़िलाई कोऑर्डिनेटर सरदार बाबा डोगर का कहना है पसमानदा लोगों का डाटा इकट्ठा किया जाएगा और उनके घरों तक राशन और अद्वियात फराहम की जाएंगी, जो उनकी कुव्वत को बढ़ाने में मददगार साबित होंगी। हिलाल अहमर के नौजवान मुख्तलिफ एरियाज में डाटा इकट्ठा करेंगे उन लोगों का जिनकी एज 60+ है, जो 60 साल से ज़्यादा हैं, जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, वो विटामिन नहीं ले सकते, वो अद्वियात नहीं ले सकते, वो फ्रूट्स वगैरह नहीं ले सकते। तो ये नौजवान जाएंगे, उनको उनका डाटा इकट्ठा करेंगे और उनको ये अद्वियात भी पहुँचाएंगे। सुपीरियर कॉलेज के डायरेक्टर का कहना था हमारे बुजुर्ग हमारा कीमती असासा है, उनको इस मोहलिक मरज से बचाने के लिए हिलाल अहमर और सुपीरियर कॉलेज मिलकर इकदामात कर रहे हैं। हिलाल अहमर फैसलाबाद और सुपीरियर ग्रुप का एक ये जॉइंट वेंचर है, जिसमें हम अपने बुजुर्ग जो हमारा असासा है, हम चाहते हैं कि उनकी दुआएं हमेशा हमेशा हमारे सरों पर रहें, हमें महफूज रखें। शहरियों की जानब से हिलाल अहमर और सुपीरियर कॉलेज की जानब से शुरू की जाने वाली मुहिम को सराहा गया। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ शाहिदा परवीन। फैसलाबाद के लारी अड्डे से मुल्हिका शुएब बिलाल मार्केट में सिलेंडर धमाका, 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने दुकान सरबा मोहर कर दी। फैसलाबाद जनरल बस स्टैंड से मुल्हिका शुएब बिलाल मार्केट में गैस रिफिलिंग के दौरान गैस लीकेज हुई। एनिशादीन के मुताबिक सिलेंडर की लीकेज के दौरान दुकानदार ने सिगरेट सुलगाई हुई थी, जिससे आग भड़की और दुकान के अंदर धमाका हुआ। दुकान मालिक जख्मी हालत में मौका से फरार हो गया। यहाँ पे सिलेंडर गैस रीफिलिंग करते हैं, ठीक है ना, वो रीफिलिंग करते करते वो उसको आग लग गई, एक आदमी जल गया है, वो दूसरा भाग गया है, ठीक है ना। तो बाकी सारे ये सारी मार्केट वो दुकानें बंद करके भाग गए। फिर ये 11 बजे फ़ोन किया रेस्क्यू को, वो आए हैं, उन्होंने आग बुझाई है।
रेस्क्यू और सिविल डिफेंस की टीमें मौका पर पहुंची और जख्मी होने वाले एक फर्द को इब्तदाई तिबी अमदाद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने दुकान को सर्वमोहर करके फरार होने वाले दुकान मालिक की तलाश शुरू कर दी है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। पीटीआई विमेन विंग की जानिब से तैयारा हादसा में शहीद होने वाले सिटी न्यूज नेटवर्क के डायरेक्टर प्रोग्रामिंग सैयद अंसार नकवी के लिए दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। शाहिदा परवीन की रिपोर्ट देखिए। वुमन विंग की जानब से तैयारा हादसा में शहीद होने वाले सिटी न्यूज नेटवर्क के प्रोग्रामिंग डायरेक्टर सैयद अंसार नकवी के लिए दुआया तकरीब का इनकार किया गया। शहीद की मग़फ़िरत और बुलंदी दर्जात की दुआ की गई। सिटी 41 से गुफ्तगू में पीटीआई वुमन विंग की उम्मीदवार सदर नरगिस नाहिद का कहना था, सैयद अंसार नकवी की खिदमत को सहाफ़ती दुनिया में हमेशा याद रखा जाएगा। अल्लाह ताला उनको अपनी जवारे रहमत में जगह दे। उनकी जो खिदमत हैं सहाफ़त के हवाले से वो तो फरामोश नहीं हम कर सकते, ना की जा सकती हैं। और अल्लाह ताला के आगे हम दुआगो हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके लवाहिकीन को भी सब्र व जमील अता फरमाए। पीटीआई वुमन विंग नरगिस नाहिद का कहना था, सैयद अंसार नकवी का खिलाफ कभी भी पुर नहीं किया जा सकता। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ शाहिदा परवीन, फैसलाबाद। जंग में नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज की हिदायत पर बेवा और मुस्तहिक खवातीन के लिए खुसूसी फंड कायम कर दिया गया। फंड का कयाम ज़िलाई रहनुमा आसिफ अली शाहिद की जानिब से किया गया, जिसमें सालाना 5 लाख तक की इमदादी रकम तकसीम की जाएगी। जंग में मुस्लिम लीग नून की जानिब से मरियम नवाज की खसूसी हिदायत पर मुस्तहिक और बेवा खवातीन के लिए कुलसूम नवाज फंड कायम किया गया है। ज़िलाई रहनुमा आसिफ अली शाहिद की जानिब से कायम करदा खसूसी फंड से मुस्तहिक और बेवा खवातीन को इमदादी रकम की फराहमी मुमकिन बनाई जाएगी। इस हवाले से नबीला रशीद का कहना था कि ज़िलाई रहनुमा आसिफ अली शाहिद की क़ियादत में सालाना 5 लाख रुपए से ज़ायद की रकम बेवा और मुस्तहिक खवातीन में तकसीम की जाएगी। मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा की सियासी और रिफाई खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए बेगम कुलसूम नवाज मेमोरियल फंड्स फॉर विडोज़ एंड डिज़र्विंग लेडीज़ के नाम से ज़ाती तौर पर एक फ़ंड कायम किया है, जिसमें जंग की ख़वातीन जो कि मुस्तहिक हैं और डिज़र्विंग हैं उसमें हर साल जो है वो पैसे तकसीम किए जाएंगे। सदर मुस्लिम लीग नून गर्ल्स विंग मारिया मजहर रेहाना यास्मीन की जानिब से आसिफ अली शाहिद की काविश को सराहा गया। उनका कहना था, कोरोना लॉकडाउन में इमदादी रकम की फराहमी मुस्तहिक खवातीन के लिए बड़ी मदद साबित होगी। गरीबों के लिए रिलीफ फंड का इनकाद किया है और ये सिर्फ और सिर्फ मैडम कुलसूम नवाज की को खराज तहसीन पेश करने के लिए किया गया है। मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में मुस्लिम नून लीग जो है वो एक बड़ी ही कुव्वत बन के उभरेगी और वोट को इज्जत दो का नारा कामयाब होगा। इमदादी रकम की फराहमी के पहले फेज में 50,000 से जायद इमदादी रकम की फराहमी मुमकिन बनाई गई। इजलास में राशन तकसीम को जारी रखने के अज़्म का भी इजहार किया गया। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41, छंग। बैनुल मज़ाहिब अमन फोरम पाकिस्तान का हंगामी इजलास हुआ। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में मौलाना आसिफ अशरफ जलाली की तौहीन आमेज गुफ्तगू की भरपूर मजम्मत की गई। बैनुल मज़ाहिब अमन फोरम के हंगामी इजलास में चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब अमन फोरम पाकिस्तान अल्लामा शफकत अली हैदरी, वाइस चेयरमैन अमन फोरम मौलाना डॉक्टर अब्दुल हफीज, अल्लामा सैयद इब्ने हसन शिराजी, सूबाई रहनुमा अज़ादारी कौंसिल पंजाब मुफ्ती मुजफ्फर इकबाल, वाइस चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब अमन फोरम पाकिस्तान सैयद हसनैन शिराजी और जनरल सेक्रेटरी अमन फोरम पाकिस्तान ने शिरकत की। इजलास में फ़िरका वारियत फैलाने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में मौलाना आसिफ अशरफ जलाली की तौहीन आमेज गुफ्तगू की मजम्मत की गई। इजलास में शुरका ने कहा कि आसिफ जलाली की गुफ्तगू से उम्मत मुस्लिमा के जज्बात मजरूह हुए हैं, तौहीन अहले बैत हुई है। हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे इसका फौरी नोटिस ने। इस मौका पर कोरोना जैसे मूजी मर्ज से निजात के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। सेक्रेटरी स्कूल सारा असलम की सीईओज एजुकेशन से वीडियो लिंक पर मीटिंग हुई। तरक्याती स्कीमें, ई ट्रांसफर, वेरिफिकेशन, डेंगी, सीएम पोर्टल शिकायत पर कार्रवाई की गई। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन ने महकमा तालीम की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए वीडियो लिंक मीटिंग की, जिसमें तमाम अजला के सीईओज ने शिरकत की। मीटिंग में तरक्याती स्कीमों पर बात करते हुए सेक्रेटरी स्कूल सारा असलम ने सीईओ से रिपोर्ट ली और इन्हें तमाम फंड 30 जून तक इस्तेमाल करने की हिदायत की। सेक्रेटरी साहब ने जो आज हमारी मीटिंग ली है उसमें हमारे पास एक प्लान एजेंडा मौजूद था, जिसकी हम रिपोर्ट पहले से उनको कर चुके थे।
اس میں جو ADP کی ہماری اسکیمیں اس 30 جون تک فائنل ہونی چاہیے تھیں اس کے بارے میں اپڈیٹ لی گئی اور الحمدللہ فیصل آباد جو ہے وہ اپنا 91% ٹارگٹ جو ہے وہ حاصل کر چکا ہے۔ سیکریٹری سکولز نے ہدایت کی کہ ویریفیکیشن کے عمل کے دوران کرونا SOPs پر عمل درآمد کیا جائے۔ CEO علی احمد سیان کا کہنا تھا کہ فیصل آباد میں ADP کے تحت پرچیز مکمل کر لی گئی ہے۔ سیکریٹری سکولز نے مجموعی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ہم سے فیڈ بیک بھی لیا گیا اور مزید کچھ انسٹرکشن جو ہیں وہ بھی پاس کی گئیں کہ اس میں کرونا وائرس کے SOPs کو سامنے رکھا جائے اور پراپر اچھے طریقے سے تمام ویریفیکیشن جو کرانے کے لیے ٹیچرز آتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ سیکریٹری سکول سارا اسلم نے میٹنگ میں انسداد ڈینگی مہم، CM پورٹل شکایت پر کارروائی، پینڈنگ انکوائری سمیت مختلف محکمہ امور پر بھی بات چیت کی۔ کیمرامین راشد علی کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ جنگ میں ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضلع انتظامیہ کی جانب سے تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ریسکیو 1112 میں دیگر ضلعی محکموں کی جانب سے موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا جس میں سیلاب سے نمٹنے کی مشقوں کا مظاہرہ کیا گیا۔ جنگ میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر آفس میں کنٹرول روم کے ذریعے صورتحال کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ، پولیس، محکمہ تعلیم، ریسکیو 1122 کی جانب سے موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے منی ہاکی اسٹیڈیم میں آسٹرو ٹرف بچھانے کا کام دوبارہ شروع کر دیا گیا۔ رواں ماہ مکمل ہونے کا امکان ہے۔ قومی ٹیم کے سابق کھلاڑی عمران رسول کا کہنا ہے کہ گراؤنڈ انتہائی ضروری ہے، مستقبل میں یہی سے نامور کھلاڑی سامنے آئیں گے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے منی ہاکی اسٹیڈیم میں دوبارہ کام شروع ہو گیا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ رواں ماہ کام مکمل ہو جائے گا۔ قومی ٹیم کے سابقہ کھلاڑی عمران رسول کا کہنا ہے کہ یہ گراؤنڈ انتہائی ضروری ہے، مستقبل میں یہاں سے نامور کھلاڑی سامنے